अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरे दोस्त, जितने भी तलबा हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो DIT करता है या फिर चाहे वो कंप्यूटर से ताल्लुक़ रखता है कि किसी भी शोबे से हो, उन सब के लिए ज़रूरी है कि वो DIT करे या फिर MS ऑफ़िस के जो प्रोग्राम है वो सब सीख लें। अब MS ऑफ़िस के प्रोग्राम में एक्सेल जो है ये सबसे अहम प्रोग्राम है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ हालात में इस्तेमाल होते हैं और इनसे कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट्स पैसे कमा सकता है। एक स्मॉल शॉप में, एक छोटे से बिज़नेस में इनसे फार्मूले बनाते हैं और वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे दोस्त, आज मैं एक्सेल के कुछ फंक्शंस आपको बताना चाहता हूँ। वैसे तो इसका एक्सेल का मैं प्लेलिस्ट भी बनाऊँगा, लेकिन पहला डे है तो इसलिए मैं पहले दिन 10 फंक्शन, दूसरे दिन फिर 10 फंक्शन, इसी तरह मैं आपको फंक्शन सिखाऊंगा। उसके बाद फार्मूले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन में जो है वो है डेट फंक्शन। डेट फंक्शन हमारे पास किस तरह इसका यूज़ होता है और क्यों होता है डेट फंक्शन का, बहुत ही इजी है। आता है सबसे पहले फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमें लगाना होता है इक्वल टू, ये ज़रूरी है। ये जो है इक्वल टू जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें। तो सबसे पहला फंक्शन जो हमारे पास है वो है डेट फंक्शन। हमने एंटर किया डेट, जैसे ही हमने डेट को एंटर किया यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस आ गया कि डेट वैल्यू, ई डेट, ये मुख्तलिफ़ फंक्शन है, तो हमें चाहिए डेट फंक्शन। तो डेट में देखो यहाँ पे रेफरेंस भी देते हैं कि डेट फंक्शन तो आपने एंटर किया। अब डेट फंक्शन में और क्या करना है, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई देता है वो है ईयर। तो इसका मतलब है कि आप ईयर दे दो, जैसे कि 2023, फिर कामा। अब देखो मंथ पे आ गया, मंथ है 9। अब इसके बाद क्या है डे, तो 23 तारीख है, आप ब्रैकेट बंद एंटर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जिस तरह इनको वैल्यू दी उन्होंने सही करके सही राह पे खड़ा कर दिया। अब एक और दफ़ा हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या दिया, सबसे पहले मैंने दिया डेट, ईयर मैंने दिया, उसके बाद मैंने दिया मंथ दिया, फिर उसके बाद मैंने डेट दिया। अब जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इसको सही राह पे दिखाया। एक और बार मैं ट्राई करता हूँ। देखो इस तरह रेफरेंस नहीं आया। अब इज इक्वल टू डेट, रेफरेंस आ गया, तो यहाँ पे है 2023 और उसके बाद मंथ हमारे पास 9, फिर कामा, फिर हमारे पास डेट, ब्रैकेट बंद। अब इसको देखो, मैंने पहले 2023 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 23 लिखा, मतलब ईयर से स्टार्ट हुआ है। अब मैंने एंटर किया, देखो उल्टा हो गया, पहला मंथ, दूसरा तारीख और तीसरे नंबर पे ईयर हमारे पास है, साल। ये तो हो गया हमारे पास डेट फंक्शन। अब इसके बाद है हमारे पास ईयर। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, उसके बाद ईयर जैसे ही हमने लगाया तो हमारे पास रेफरेंस आ गया। अब हमने ईयर को एंटर किया तो यहाँ पे कहते हैं कि सीरियल नंबर, इस पर हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक ट्रिक है नाउ। अब हमने नाउ दिया, नाउ जैसे ही हमने दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर किया, तो हमें क्या आ गया, साल आ गया।
जो भी ईयर हमारे कंप्यूटर में या हमारे मोबाइल में या हमारे जो भी सिस्टम में है, हम जिसमें हम एक्सेल यूज़ करते हैं, तो हमें वो ही साल दिखाता है जो हमने फंक्शन में दिया हुआ। अब एक बार फिर इक्वल टू लगाया ईयर और नाउ लगाया, ब्रैकेट बंद कर दिया। जैसे ही हमने एंटर किया 2023, क्या प्रॉब्लम, अच्छा, तो जैसे ही यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ईयर नाउ जो स्मॉल लेटर में था, अभी ब्रैकेट, सॉरी, हाँ ये आ गया। एक बार फिर ईयर नाउ ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये हो गया हमारे पास क्या, ईयर फंक्शन। अब इसके बाद जो है वो है मंथ फंक्शन। अब आप कह रहे होंगे कि यार 3 बार क्यों करते हो? वो 3 बार इसलिए कि एक बार देखने से तो इंसान ख़ुद समझ में नहीं आता, और दूसरी बार देखने से समझ में आता है लेकिन जहन में नहीं डालता, और तीसरी बार इंसान समझ भी जाता है और अपने दिमाग में उस चीज़ को कॉपी भी करता है। जो तीसरा जो हमारे पास फंक्शन है वो है हमारे पास मंथ फंक्शन है। अब इसमें भी रेफरेंस क्या देता है, सीरियल नंबर, तो हमें देना पड़ेगा 9। उसी तरह ब्रैकेट बंद, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मंथ हो गया। सेम जो है वो क्या मतलब दोनों का सेम है। अब यहाँ पर मंथ, नाउ एंड ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये हमारे पास क्या हो गया, मंथ हो गया। अब पहले हमने साल का मालूम किया, फिर महीने का, और अब दिन का, इज इक्वल टू डे, रेफरेंस भी आ गया। अब सीरियल नंबर नाउ एंड ब्रैकेट बंद, एंटर, तो ये हमारे पास हो गया तारीख, मतलब कितना तारीख है, डे का मतलब तारीख। तो एक बार फिर मैं इसको रन करता हूँ, नाउ ब्रैकेट बंद एंड एंटर, तो ये हो गया हमारे पास डे। अब इसी तरह अब मैं आता हूँ टाइम पे। टाइम का मतलब है कि मतलब आप हिंसों में देंगे तो आपको टाइम की शक्ल में देगा। सो इज इक्वल टू टाइम। अब सबसे पहले क्या मानता है, हावर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 12 बजे है, उसके बाद मिनट कितने हैं आपके पास, 50 मिनट है। सेकंड तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी अगर डालते हो तो डाल दे। सेकंड कितने सेकंड हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि सेकंड तो बदल जाते हैं ना, तो इसलिए सेकंड हमारे पास है 50। वो दिखाई भी नहीं देता, लेकिन फिर भी डालते हैं हम। एंटर किया तो टाइम हो गया हमारे पास 12:50 PM। PM इसलिए डालते हैं कि 12 से बाद है, तो इसलिए। एक बार फिर मैं इसको दोबारा करता हूँ। टाइम, हावर हमारे पास है 1, और मिनट हमारे पास है 20 मिनट हमारे पास है, और जो सेकंड है वो हमारे पास है 10 सेकंड है। एंटर किया तो ये हमारे पास हो गया 1:20। अब इसी तरह मैं आता हूँ हावर पे कि हावर किस तरह काम करता है। अब इज इक्वल टू हावर, वो भी जब सीरियल नंबर मांगे तो आप 9 देना होगा। तो इस तरह अब एंटर मारें। अब कितने बजे हमारे पास, हमारे लैपटॉप में है 7 AM है, तो ये भी इस फंक्शन में भी उन्होंने 7 को डिटेक्ट किया। हावर एंड नाउ, सो सी इट हैव बीन 7। अब आते हैं मिनट की तरह। इन सब का जो है वो है सेम है। अब आप लोग कहेंगे कि यार आप हमें क्या बता रहे हो, ये तो बहुत ही आसान है। हाँ ये आसान है, लेकिन आगे जब जाएंगे ना तो आगे गड्ढे बहुत है बेटा। तो अब आते हैं मिनट की तरफ। इज़ इक्वल टू मिनट। अब मिनट में भी इसी तरह हाल है कि नाउ ब्रैकेट बंद, एंटर, 9 मिनट्स जो कि हमारे पास है। जो भी मिनट आपके फ़ोन में होगा या आपके लैपटॉप में होगा, तो इसी तरह आपके डिवाइस में जो भी टाइम होगा तो आप वो ये फंक्शन उसे डिटेक्ट करेगा।
मिनट्स एंड नाउ। इसी तरह ब्रैकेट बंद कर दी और एंटर मार दी तो हमारे पास 9 मिनट है, 9 मिनट है तो 9 उन्होंने डिटेक्ट किया। अब ये डेज 365 का जो फंक्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंसान की एज को मालूम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इज़ इक्वल टू डेज 360, मैंने यहाँ पे 365 लिखा है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले रेफरेंस में हमें ये दिखाता है कि स्टार्ट डेट क्या है, जो कि हमारे पास स्टार्ट है, मेरी तारीख पैदाइश है, स्टार्ट डेट 2004 और इन डेट जो है 2023 और एंटर मारिए। मैं अभी 19 साल का चाहूँ। तो इसी तरह जो भी बंदा अपनी उम्र, किसी दोस्त की उम्र या फिर अपनी बाप की उम्र, दादा की उम्र, जिस इंसान की भी उम्र मालूम करना चाहता हो तो इसी तरीके से वो मालूम करना चाहिए। 1900 का मैं जब मालूम करूं कि 1900 से लेकर 2023 तक के इंसान का कितना उम्र होगा तो वो होगा इतना। अब मैं आता हूँ नाव के बारे में कि नाव खुद क्या है, नाव खुद क्या दिखाता है। सो इज इक्वल टू नाव ब्रैकेट बंद एंटर कीजिए तो ये आपको दिखाता है डेट प्लस टाइम। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट फंक्शन है नाव ब्रैकेट। सो ये दिखाता है आपको डेट प्लस टाइम। अब बारी है सेकंड की कि सेकंड क्या दिखाता है आपको, वही सेम प्रोसीजर है इसका। अब इसके बाद जो मेरा अगले जो 10 फंक्शन है ये वो बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत इजी थे, वो थोड़े से मुश्किल है। इनसे आप भी देखेंगे कि किस तरह मुश्किल है। जब भी आप उसे देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाँ यार ये बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड नाउ ब्रैकेट बंद और एंटर तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड है। देखो सेकेंड तो चेंज हो जाते हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों के सेकेंड दिखाता हूँ कि आप कितने सेकेंड हैं। सेकेंड नाउ ब्रैकेट बंद एंटर तो देखो जिस तरह आप पहले 6 सेकेंड थे, उसके बाद जब मैंने फंक्शन लिख दिया 23 हो गए। तो इसी तरह डिवाइस ये डिटेक्ट करते हैं कि जब जितना टाइम डिवाइस में है उतना फंक्शन डिटेक्ट करते हैं। तो ये थे हमारे 10 फंक्शन। ओके बाय, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।